दोस्तों, मानव जीवन में बता रहा हूं, कितना भी मिले आदमी संतुष्ट नहीं होता। लालसा बढ़ती जाती है उसकी। मानव की लालसा इतनी बड़ी है दोस्त कि इच्छाएं उसकी अनंत हैं। एक इच्छा पूर्ति नहीं हुई, दूसरी इच्छाओं का वो आगमन हो जाता उसको। इसीलिए वो दुखी है, मानव दुखी है, क्योंकि अपनी इच्छाओं को दमन नहीं कर पाता। वो समझ नहीं पाता कि जिंदगी खुशी कब देती है। वो तो तनाव में ही जीवन व्यतीत करता है। और आप तो बताओ, जिसके पास कमियां हैं वो तो ठीक है, वो तो बता रहा है भाई हमारे पास कमी है जिंदगी में। वो कमियां उसको महसूस हो रही हैं, लेकिन उसको भी खुशी नहीं रहती। जिसको बहुत कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ दिया है, वो भी खुशी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना जीवन की यही है। जिसको सब कुछ है वो भी खुश नहीं है, जिसको कुछ नहीं वो भी खुश असंतुष्ट है। यही जीवन की विडंबना है दोस्त। कोई आदमी संतुष्ट नहीं है, खुशी नहीं है जीवन में उनको। देखो, आप जब तक ना बाहर की दुनिया देखोगे नहीं ना, समझ में नहीं आएगा दुनिया में भी हमसे भी कितने कठिनाई से निकाल रहे हैं दिन को। तो आपको समझ में आएगा। आप तो कहेंगे अरे हमारा गद्दा बहुत खराब हो गया है, पुराना हो गया, चेंज कर दें। कभी कभी बेडरूम हमारा छोटा है और बड़ा करें, आपके मन में आता ही है। शिकायतें ये करते हैं लोग जनरली, अब हम ये चेंज कर देंगे, दूसरा लेंगे। लेकिन कभी दोस्त आपने बड़े बड़े शहरों में देखा है, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है वहां पर शहरों में, लेकिन फुटपाथ पर कड़क ठंड में लोग वहां पर सोते हैं। फुटपाथ पर सो रहे हैं, पुरानी पुरानी चद्दर बिछा करके, गुदड़ी लेकर के वहां अपनी रात काट रहे हैं ठंड में। कभी कभी हमने देखा रोड पर बेचारे रिक्शे वाले अपने रिक्शे पर ही सो रहे हैं, सीट पर डालकर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, रात काट रहे हैं। दिन भर कठिन मेहनत करते हो, कठोर मेहनत करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद दोस्त, इनके हक में आता नहीं कि आराम से कम रात में सो लें। उनके हक में आता नहीं, रात दिन कठिन परिश्रम करते हैं। और रात में सोते समय बोलते हैं थोड़ा हम अपना रीढ़ की हड्डी सीधा कर लूं थोड़ा सा, क्योंकि उनको इतना समय नहीं मिलता कि आप सो सके वो। दोस्त, ये समझ लो, हम लोगों को शिकायत होती है कि हमारा टिकट कंफर्म नहीं है, सेकंड एसी फर्स्ट एसी का कंफर्म टिकट नहीं है। लेकिन हम लोग वहां जाना ही है हम लोगों को। तब हमको पता चलता है कि जनरल क्लास में कितनी भीड़ होती है। देखो वहां पर ठीक आदमी वहां बैठ कर जाते हैं फर्श पर। वहां पर देखो 70 आदमी की सीट है, 300 आदमी वहां बैठे हुए हैं, तो 400 आदमी भरे हैं, खचा खच भरे हुए हैं जनरल डिब्बे। अभी आप सोचो, वो लोग सोचते हैं करे थोड़ी दूर के लिए हमको बैठने को लिए मिल जाए, कंफर्म टिकट मिल जाए, थोड़ा हम थोड़ी दूर जा सकें। अब सोचो उनको, वो भी बेचारे यात्रा तय कर रहे हैं जीवन की। एक हम लोग हैं, कंफर्म टिकट होगा तभी जाएंगे। अब वहां सोचो कैसे कैसे समय बिताते हैं लोग बैठ करके। अब बताओ, आदमी 24 घंटे 30 घंटे 35 घंटे बैठ करके ही रास्ता काट रहा है बंदा। उसमें कितने लोग टॉयलेट के तरफ बैठे रहते हैं। वहां पर टॉयलेट पर भी भीड़ लगी रहती है जनरल क्लास में। इसलिए दोस्त, अभी देखो कितनी कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कि हम कभी कभी हमारे जन्मदिन में अच्छे होटल में हमको जन्मदिन मनाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करना है बड़ा,
लेकिन दोस्तों को पार्टी देना है हमको, लेकिन घर वाले पैसे नहीं दिए, आदमी को कितना गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी पार्टी हम करेंगे। इसीलिए दोस्त, उसी होटल में जाकर देखो, काम करने वाले वेटर पोछा मारते हुए दिन भर तमाम तरह के खाने की खुशबू लेकर रात की बची खुची रोटी खाते हैं वो वेटर। सब्जी का मसाला खाकर पानी गले पैरों के तले अंगुरियां उनकी तेल डालते हैं, क्योंकि चलते चलते उनकी अंगुरियां खिंच जाती हैं, वो बेचारे जमीन पर सो जाते हैं। होटल के देखो वेटर में जाकर रात में बेचारे क्या कर रहे हैं। एक हम हैं, सोचते हैं हमको बहुत बड़ा होटल मिले खाना खाने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए। अगर कोई 10 मिनट लेट भी हो गया ना, कोई डिलीवरी वाला, तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर, इतना देर किया तुमने। और आप देखो, अब गलियों में जब आप घूमेंगे शहर के, होटलों के सामने अनेक लोग इस आस में बैठे कि रोटी कोई देकर जाएगा, होटलों के बाहर कोई दूसरा दाल दे देगा, मेहरबानी हमारे ऊपर कर जाएगा। कुत्ते की तरह कोई लोग दुत्कार रहा है, उसको भगा रहा है। सब बेघर हुए पड़े हुए हैं, तमाम प्रकार के यातनाएं सह रहे हैं दोस्त जीवन में, क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है। बेइज्जती वही करा रहा है, बेइज्जती महसूस होती है उसको। इज्जत, आन आन धर्म, पेट भरे पेट को जुगाली करता है लोग। जिसका पेट भरे बड़ी बड़ी बात करता है, वो बेचारा देखो इज्जत भी गंवा रहा है रोड पर। कभी आपको लगे कि घर से बाहर घूमे, महीने हो गए, गोवा का प्लान बना लिया, कभी कहीं का प्लान बनाकर कैंसिल कर दिए। एक बार अपने घर में अपने माँ बाप को देख लीजिए, अपने माँ बाप को देख लीजिए। 50-60 सालों से वो लोग रसोइयों में, आंगन में जीवन बिता रहे हैं दोस्त। रसोइयों को खाना खाकर जीवन बिता रहे हैं। कभी कभी वो जाकर के रिश्तेदारों के यहाँ भी चले जाते हैं घूमने के लिए। कभी शिकायत जिंदगी से नहीं करें, कभी जीवन में हीनता भावना मत रखो दोस्त। एक बार पलट करके पीछे देखो, तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया क्या है। चले जाने से धरती की समस्याएं रत्ती भर कम नहीं होती। आप रहो न रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके परिवार को, आपको समाज को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता दोस्त। आपकी शिकायत का निवारण आपके सामने है, हम कैसे अपने शिकायत का निवारण करें आपके ऊपर है। घर से निकलते समय ज्यादा धन है तो विदेशों में घूमने जाते हैं लोग, दर्शन के लिए जाते हैं। समझिए, महज नजरों से नहीं, नजरिए से देखो। जब आप घर पर लौटेंगे तो पाएंगे आपकी चिंता का बोझ, इतना पैसा खर्च हो गया। चिंता का बोझ सामंजस्य जीवन में बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम जिंदगी जी रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। जिंदगी जी रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखिए। जीवन में किसी को दोष देना, किसी की आलोचना करना, किसी की गलती खोजना, किसी की शिकायत बार बार करना, ये सब नकारात्मक विचार हैं दोस्त, निगेटिव विचार हैं लोग। और इसी नेगेटिव विचार के जगह से लोग कार्य की जगह गलती खोजने में व्यस्त हो जाते हैं। जो अपना काम करना चाहिए गलती खोजने में लग जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, गलतियां खोजने में ही व्यस्त होते हैं और स्वयं परेशान रहते हैं दूसरे की गलती खोजने के लिए। इसलिए दोस्त, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक उपाय पर लक्ष्य केंद्रित करके चलो। पॉजिटिव रहो और लक्ष्य को केंद्रित करके चलो दोस्त। जीवन में हमेशा जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके चलोगे, सकारात्मक विचार आपके रहेंगे,
आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी दोस्त, जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेगी। धन्यवाद।